वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन सभी लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। काफी लंबे समय से सभी लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि पेंशन कब आएगी, लेकिन अब लगभग सभी जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि को ट्रांसफर कर दिया है। चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो। हालांकि आप में से अभी भी काफी ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिनके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ना पहुंचा हो, तो उन्हें पेंशन कब दी जाएगी, उन्हें क्या करना होगा जिससे कि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाए। अब देखिए, सरकार की तरफ से वैसे तो 3,000 रुपए पेंशन दी जाती है, लेकिन इस बार काफी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए भी पेंशन ट्रांसफर हुई है। सरकार की तरफ से डबल पेंशन किन लाभार्थियों को दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर पेंशन लाभार्थी यह 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, जिसमें अलग से नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन, जो कि महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, इसमें भी अलग नियम हैं पेंशन लाभार्थियों के लिए। और दिव्यांग पेंशन जो है जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, इसमें भी अलग नियम बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन है तो 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थियों को पेंशन मिलती है। इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें 18 साल से अधिक साल की उम्र में पेंशन सरकार जारी करती है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, अगर इनकी दिव्यांगता 40% है तो ही इन्हें पेंशन मिलती है। अब देखिए, 3 प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी होती है। यह पेंशन सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर और आपकी दिसंबर महीने की पेंशन दी जा रही है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन सरकार ने जारी कर दी है, जहां लाभार्थियों को 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आप में से ही काफी लाभार्थी ऐसे होंगे जिनके बैंक अकाउंट में पिछली बार सरकार ने पेंशन की राशि को ट्रांसफर नहीं किया था, यानी कि जिन पेंशन लाभार्थी को पिछली बार पेंशन नहीं मिली थी, तो इस बार उन लाभार्थी को 6,000 रुपए यानी कि डबल पेंशन दी जा रही है। अगर आपकी पेंशन रुकी है 3,000 रुपए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन रुकी है, इन 3 महीनों की पेंशन जिन लाभार्थी को नहीं मिली थी उन्हें इस बार पेंशन दी जा रही है। अब यह पेंशन कैसे ले सकते हैं, तो आपको जाना है जन सेवा केंद्र। वहां पर जाकर आपको अपनी पुष्टि दिखानी है कि इसमें क्या गलती है जिससे कि हमारी पेंशन नहीं आई है। अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको वह गलती सुधारनी है। जब सरकार पेंशन जारी करती है तो सत्यापन करती है, उसके बाद ही पेंशन जारी करती है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जानी है और किन पेंशन लाभार्थी को पेंशन रोकनी है। अब देखिए, अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। आपको ई केवाईसी कराना होगा। अगर पेंशन लाभार्थी का इसमें बैंक अकाउंट नंबर गलत है या फिर IFSC कोड चेंज हो चुका है तो भी उनकी पेंशन रुक सकती है, या फिर जिन लाभार्थियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो उनकी पेंशन भी रुक सकती है। तो कई बड़ी गलतियां पाई गई हैं जिसकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुकी है। वह गलतियां सही करनी होगी जिससे कि उनके बैंक अकाउंट में भी जो पिछली पेंशन है या फिर जितनी भी रुकी पेंशन है तो जो है सरकार पेंशन जारी कर रही है। इसके साथ ही लाभार्थियों को पेंशन जारी कर सकती है। देखिए, वैसे तो सरकार ने लगभग सभी जिलों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है उन्हें कब तक मिलेगी, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आपने सभी कार्य पूरे कर रखे हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, आप पात्र हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना है। 20 जनवरी तक सभी लाभार्थियों को पेंशन की जो राशि है वह जारी हो जाएगी। सरकार की तरफ से विभागों को पेंशन जारी होती है, उसके बाद विभागों द्वारा बैंकों को जारी की जाती है पेंशन, उसके बाद बैंकों द्वारा लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती है। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। तो 20 जनवरी तक
आपको इंतजार करना है, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनके लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया है, खासकर जो अपात्र पेंशन लाभार्थी जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप अपनी पेंशन को चेक करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, वहां से देख सकते हैं। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।